सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम खबर है। 9 मई मुकदमात के तनासुर में बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। 9 मई के मुकदमात, इसी सिलसिले में इसी मुकदमे से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मांगी गई थी, जिसे मंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से ये खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात का मामला जेर समाअत। वहीं से बड़ी खबर आई, इसी केस से जुड़ी बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमे से जुड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत का मामला, इसको मंजूर किया गया। उनके वकीलों ने जमानत मांगी थी, उनकी दरखास्त को माना गया, जमानत मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई के मुकदमात के मामले में मुकदमे में जमानत मांगी गई, इसकी दरखास्त की गई, जिसे मंजूर किया गया। तो गुज़िश्ता रोज स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत खराब होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। ये अहम समाअत होनी थी गुज़िश्ता रोज, और जिसके बाद अदालत ने आज दोबारा इस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी किया था और अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत उनकी जानिब से की गई। बात करेंगे, सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद, एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, जरा तफसील से बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कोशिश करेंगे सुहेल रशीद से इस बारे में मजीद भी बात कर सकें। बड़ा मामला है, बड़ी खबर है, 9 मई मुकदमात से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में जमानत दी जाए, उनके वकील ऐसा कह रहे थे। ये दरखास्त की गई थी, इस सिलसिले में समातें भी जारी थी और अब इसी मुकदमे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ गई है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके ऊपर मुकदमात बने और फिर उसके अंदर बानी पीटीआई का नाम भी शामिल किया गया, उनका नाम भी आया। ऐसे में उनके वकला ने जमानत की दरखास्त की और अब ये खबर आ चुकी है इसी केस से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की जमानत को मंजूर किया गया। मुकदमात है 9 मई के, 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत को मंजूर किया। अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये समाअत जो कि कल होना थी, लेकिन आपको बताएं इस हवाले से कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत खराब होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। समाअत आज हुई और एक बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना है। बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, तफसील से बताइएगा डिटेल्स। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सुहेल से एक बार फिर राब्ता बहाल कर सकें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। बड़ी अहम खबर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर सामने आ रही है। बड़ी अहम खबर उनके 9 मई के मुकदमात को लेकर सामने आ रही है और 9 मई के मुकदमात में जमानत को लेकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ये समाअत जो कि कल होना थी और आज हुई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत की खराबी के बाइस ये समाअत जो कि कल नहीं हो सकी थी और आज ये समाअत हुई है। जो 3 रुकनी बेंच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं कि अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से आज इस केस की समाअत की गई थी। तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानत की अपीलें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हुआ था और इस हवाले से जो तब्दीली आई थी वो आपको बताएं कि अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से आज इस केस की, इंतहाई अहम केस की समाअत की गई थी। और इस सिलसिले में देखा जाए तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर 9 मई के मुकदमात के हवाले से सामने आ रही है, बानी पीटीआई के हवाले से सामने आ रही है और जो अपीलें दायर की गई थी उसकी समाअत हुई जो कि समाअत कल होना थी, लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराबी के बायस वो समाअत कल नहीं हो सकी और समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला
सुना दिया है। अहम फैसला आया है, बड़ी डेवलपमेंट आई है बानी पीटीआई के हवाले से। 9 मई के मुकदमात के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ा फैसला है और फैसले की क्या तफसील है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इब्राहिम में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। 9 मई को तोड़ फोड़ के मुकदमात और उसका मास्टरमाइंड कौन था, कुछ इस तरह का कुछ सवाल थे कि जिनको एड्रेस किया जाना था, जिनके ऊपर बातचीत होनी थी। 9 मई को जो कुछ मुल्क भर में हुआ था ये सब कुछ कैसे हो गया, एक मंसूबे के तहत हुआ और अब इसी सिलसिले में ये सारे के सारे मामलात ज़ेरे समात हैं और अब इन्हीं मामलात से जुड़ी, इन्हीं मुकदमात से जुड़ी ये खबर भी सामने आई है। कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी इस बारे में बात कर सके। 9 मई के मुकदमात, बानी पीटीआई को जमानत चाहिए, इसमें उनके वकील इसके ऊपर काम कर रहे थे। आपको इसी बारे में बता दें, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है ये जो ये सारे का सारा मामला सुन रहा था और अब उनकी जमानत मंजूर हुई है। बानी पीटीआई की जमानत 9 मई के मुकदमात में मंजूर हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुना और इस सिलसिले में फैसला किया। अब ये फैसला सुनाया गया है, इसके चीदा निकात सामने आना अभी बाकी है। अब तक की बड़ी खबर इस बड़े मुकदमे से मुताल्लिक जो सामने आई है वो यही है कि बानी पीटीआई को जमानत मिल गई 9 मई के मुकदमात में। और आपको इस सिलसिले में ये भी बता दें कि अब इसका जो तफसीली फैसला उसका इंतजार बहरहाल किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब कैसे देखते हैं सर, एक बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 9 मई के मुकदमात में उसमें जमानत मंजूर हुई है, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है और इससे जाहिर ही होता है कि अब कुछ हालात बदल रहे हैं और ख़ास तौर से जो कि अभी बातचीत हो रही थी माफ़ी की और दूसरी चीज़ों की, उससे लगता ये है कि शायद बातचीत हो रही है बैकग्राउंड में जिसके वजह से ये सब हो रहा है और ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और जितना जल्दी इस मामले को तय हो जाए उतना अच्छा है। इट इज़ वेरी गुड और इससे ये होगा कि अभी इनकी जो जमानत होगी तो उसके बाद बाकी लोगों की भी जमानत हो जाएगी और इस तरह से हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा शेख साहब, जो वकील सलमान सफदर की जानिब से ये कहा गया अदालत में कि 8 मुकदमात में अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, फिर उनके हवाले से फर्द जुर्म के हवाले से भी बात की गई है, तो थोड़ा सा आपकी रहनुमाई में ये जानना पसंद करेंगे, ये कुछ अहम निकात होते हैं जिससे लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती है उन पर अफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल होता है। देखिए ये जो जमानत होती है उसमें कोई जो मेरिट्स पर कोई फैसला नहीं होता, वो तो ये देखते हैं ये है कि उनको रखना है, जेल में रखने की जरूरत है या नहीं है, बस ये देखना होता है कोर्ट को। तो अगर कोर्ट ये समझती है कि इसमें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अवेलेबल होंगे, तो आमतौर से कोर्ट जमानत दे देती हैं जब तक कि कोई ऐसा जुर्म ना हो जिसमें मसलन रेप है या कत्ल है, इस किस्म की चीजें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो बहुत सी चीजें हैं और डाउट्स भी बहुत से क्रिएट हुए थे कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उस लिहाज से ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में आइंदा के लिए हालात कुछ बेहतर होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब समाज से गुफ्तगू कर रहे थे और जो बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है इसकी डिटेल्स भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद, जरा तफसील से बताइएगा, 8 मुकदमात हैं जिनमें जमानत मंजूर हुई है, उन मुकदमों की तफसील बताइएगा। इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से जो भी खबर आपके पास पहुंची है, जो डिटेल्स हैं, वो जरा तफसीलन समा के नाज़रीन को बताइए। देखिए, लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 9 मई को तोड़ फोड़ के और हमलों के जो केसेस थे उनमें साजिश तैयार करने की हद तक किरदार उसमें लिखा गया था बानी पीटीआई का और उसी पे उनके खिलाफ ये मुकदमात कायम किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट से उनकी जमानतें जो है वो मुस्तरद हुई थी, उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। आज लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है बुनियादी तौर पर और 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर की गई है। इसमें जो आज अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो पहले प्रोसिक्यूटर को बुलाया गया था रोस्टम पर और उनसे ये सवाल पूछा गया था कोर्ट की जानिब से कि आप ये बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने तो बहुत ज्यादा तफसील में जाकर मेरिट्स पर अपनी एक हतमी किस्म की राय दे दी है और जमानत के मुकदमात में अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो इस फैसले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि एजाज चौधरी पर भी इल्जाम था कि उन्होंने उस हमले में वो मुलजम के तौर पर जाए वक़ुआ पर मौजूद थे और साजिश का दोनों इल्जाम थे, तो उनकी अपनी तो मौजूदगी भी अगर साबित थी तो उन पर ज्यादा संगीन इल्जाम था, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुकी है, तो फिर बानी पीटीआई का केस अलग कैसे हो सकता है।
इस पर प्रोसिक्यूटर ने अगरचे ये कहा था कि शवायद मुख्तलिफ नौयत के हैं, लेकिन अदालत ने यह फैसला दिया है कि ये सारे शवायद का जायजा ट्रायल कोर्ट लेगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मुख्तसर दलाइल ही दिए और उन्होंने अदालत को यह बताया जब कि 8 मुकदमात में अभी तक ना तो बानी पीटीआई के खिलाफ चालान पेश हुआ है, ना ही उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है। तो इसी पर अदालत ने उनको रोक दिया कि बस इतना काफी है, हम इन दरखास्तों को मंजूर कर रहे हैं और बानी पीटीआई की जमानत को भी हम मंजूर कर रहे हैं। अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहाई का आर्डर ऐसे केस में दिया जाता है, लेकिन चूंकि बानी पीटीआई सजा याफ्ता भी हैं, बाकी मुकदमात में इस वक्त जेल में हैं, उनकी रिहाई तो अगर से अमल में नहीं आएगी, लेकिन 9 मई की इन 8 मुकदमात की तक उनकी जमानत को मंजूर किया गया है। और अब हुक्मनामा लिखवाने के लिए दोनों जानिब के वकला को, प्रोसिक्यूटर को भी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को भी चैम्बर में बुलाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम दोनों की मशावरत से एक ऐसा ऑर्डर लिखेंगे जिससे ट्रायल कोर्ट में किसी का भी केस मुतासर ना हो। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो गलती की, ऐसा कोई भी चीज हमारे हुक्मनामे में कम अज कम उसकी झलक नजर नहीं आनी चाहिए। अब दोनों फरीकैन को चैम्बर में बुलाया गया है, जिसके बाद तहरीरी हुक्मनामा भी इसका जारी किया जाएगा। लेकिन एक और अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने यह जरूर दिए हैं कि हम ट्रायल कोर्ट को यह हिदायत देंगे कि बानी पीटीआई के खिलाफ भी इन केसेस का ट्रायल अगले 4 माह में मुकम्मल किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले 9 मई के मुकदमात में एक डायरेक्शन दी गई थी, उसके बाद फैसले आए भी थे। अब बानी पीटीआई से मुतालिक भी ऐसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने का इंदिया दिया गया है। और बज़ाहिर यही लगता है कि फर्द जुर्म नहीं थी, चालान पेश नहीं किया गया था और प्रैक्टिकली वो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो ये सारी की सारी वजह बनी है इनकी जमानत मंजूर होने की। सुहेल रशीद जी बिल्कुल ऐसा ही है, जमानत मंजूर होने की एक वजह उसमें ये फैक्ट जरूर है, लेकिन शवायद को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट अदालत की जानिब से अभी नहीं किया गया। लेकिन एक चीज जो चीफ जस्टिस ने और भी रिमार्क्स दिए थे वो ये कि जब भी कुछ साजिश का केस आता है अदालत के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जितने भी ऐसे इल्जामात में जमानत की दरखास्तें आई हैं उनको मंजूर ही किया है, ऐसी कोई नजीर मौजूद नहीं है। और प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसी मिसाल माजी की मौजूद हो और बिलखसूस 9 मई के मुकदमात में कि जहाँ इल्जाम में साजिश का हो और उस केस में जमानत ना दी गई हो, ऐसा कोई ये केस है अगर तो वो बता दें। ऐसी कोई नजीर प्रोसिक्यूटर की जानिब से पेश नहीं की गई, सिर्फ माजी के जो केसेस थे उनको मुख्तलिफ साबित करने के लिए कुछ दलाइल उनकी जानिब से जरूर दिए गए थे, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जमानत का केस ही बज़ाहिर बनता है। और बाकी दो जजेस ने भी उनके साथ इत्तेफाक किया कि जमानत दिए जाने से ये केस कम अज कम मुतासर नहीं होगा। जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी ने ये सवालात भी उठाए थे कि मई 2023 से जुलाई तक इस केस में अबूरी जमानत रह रखी थी बानी पीटीआई ने, और उस वक्त वो शामिल तफ्तीश भी अगर होते रहे तो 2 माह का वक्त काफी था तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए, तो उस वक्त तफ्तीश मुकम्मल नहीं की गई। 7 पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्राफिक टेस्ट जो हैं वो उनका भी हवाला दिया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि हमने बानी पीटीआई के ये दोनों टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी जो है वो कोई किसी किस्म की मावनत नहीं की और उन्होंने वो अपने दोनों टेस्ट नहीं करवाए। इस पर चीफ जस्टिस ने ये कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसके जो कानूनी नताइज होंगे वो भी उनको ही भुगतना पड़ेंगे। आप बतौर प्रोसिक्यूटर क्यों इतना ज्यादा इसरार कर रहे हैं कि वो एक चीज ऐसी करवाएं? ये ट्रायल कोर्ट ने ये सारे शवायद देख लेने। फिर ये भी पूछा गया था प्रोसिक्यूटर से कि आपके पास शवायद क्या है बानी पीटीआई के खिलाफ, उनको जरा नोट करवा दें। तो इस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमारे पास जुबानी शवायद भी हैं जिन्हें ओरल एविडेंस कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो क्लिपिंग्स हैं, जो उनकी तकारीर थी 9 मई से पहले, इसके अलावा जो हमारे स्टार विटनेस हैं पुलिस के जिन्होंने 9 मई से पहले ही साजिश तैयार करने से मुतालिक रिपोर्ट कर रखा था और अपना बयान दे रखा था, ऐसे कोई साजिश मौजूद है। ये ऐसे शवायद हैं कि जो उनको इस केस से जोड़ते हैं। और बेशक वो उस दिन कैद में थे, अगर वो उस दिन मुल्क से बाहर भी होते, लेकिन अगर साजिश उन्होंने तैयार की थी तो उनका केस इससे अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मरकजी किरदार हैं। सुहेल थोड़ा सा इसको भी वाजे करें, 9 मई की साजिश एक मुख्तलिफ मामला है, 9 मई की तोड़ फोड़ कतई मुख्तलिफ मामला है, ये दोनों मिलाए नहीं जा सकते। ये भी आज वाजे हुआ है कम से कम अभी तक के इस समाज से, अभी तक के फैसले से। सुहेल रशीद देखें, प्रोसिक्यूटर के ये दलाइल जरूर थे लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई इस पर ऑब्जर्वेशन भी नहीं दी। बहुत मोहतात चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हम रहेंगे कि ट्रायल किसी का भी मुतासर ना हो क्योंकि हम इसको सिर्फ जमानत की हद तक देखेंगे। और जमानत के केसेस में ये उन्होंने वाजे किया कि ललकारा या साजिश, ये जो 2 चीजें होती हैं इन पे जमानत हो ही जाती रही है। अगर कोई बंदा खुद वहां पर मौजूद ना हो मौके पर, जब को अगर मौजूद ना हो तो साजिश को चूंकि ट्रायल में अभी साबित होना होता है, मैं साजिश की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये अलग नौयत के केसेस होते हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर का ये इसरार था कि ये मरकजी किरदार हैं, अगरचे इनका आप
नोयत अलग हो सकती है, लेकिन मरकजी किरदार वही होता है जिसने ये साजिश सारी तैयार की हो। एग्जीक्यूशन का जिम्मेदार भी वो होता है। ये प्रोसिक्यूशन का मौकफ था, लेकिन जमानत के मेरिट्स पर जमानत को क्यों मुस्तरद किया जाए, इसी हवाले से हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप उस पर मजीद रोशनी डालें। जो ये वकील बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि 8 मुकदमात में फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई, इनकी जानिब से चालान का भी जिक्र किया गया, तो थोड़ा सा जरा इस हवाले से भी बताइए कि इस बुनियाद पर ही अदालत ने अगर जमानत दी है तो इसके पीछे कोई और कानूनी जवाब भी सामने आया है?